हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, एडमिशन डेट अनाउंस कर दी गई है, एंट्रेंस की डेट अनाउंस कर दी गई है। तो देखिए भाई, अगर आपको किसी भी एंट्रेंस के बारे में जानना है, सिलेबस क्या है, सीट क्या है, कितनी सीटें हैं एंड सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो यूनिवर्सिटी एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। तो अभी मेरे पास ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो में ऑफिशियल तरीके से बताई जाएंगी क्या है और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, CCSHAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस 2022-23 ये जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कुछ डिटेल्स सामने निकल के आई है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंपॉर्टेंट डेट्स का जानना, भाई कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा एंड ये सारी डिटेल्स आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में मिलती हैं। तो ये चीज नोट कीजिए भाई, एक्सेप्ट BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड आपका PhD प्रोग्राम, यानी कि BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर, BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर, BFSc एंड BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस के बारे में ये इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 24 जून से। 24 जून से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आपका वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप 11 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। 11 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद है ना 14 जुलाई को एक लिस्ट जारी की जाएगी जिन भी बच्चों ने सही से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है एंड पेमेंट की है उनकी। उसके बाद 8 जुलाई से लेके और 12 जुलाई के दौरान अगर आपको लगता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती कर दी है तो आप वो करेक्ट भी कर सकते हैं, उसकी करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी एंट्रेंस, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो देखिए BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर का होगा 7 अगस्त को, है ना, 7 अगस्त को पेपर होगा। BFSc का 24 जुलाई को होगा, यानी कि इस बार BFSc का पेपर पहले होने जा रहा है। लास्ट ईयर क्या था, BFSc का पेपर BSc 4 ईयर के बाद हुआ था। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज निकल के आएगी, तो क्या होगी वो भी डिस्कस करेंगे। 6 ईयर का जो पेपर होगा 10th बेस जो BSc एग्रीकल्चर का एंट्रेंस होता है वो भी आपका 24 जुलाई को होगा, है ना। एंड कम्युनिटी साइंस का 7 अगस्त को होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं, सर क्या मैं 6 ईयर का भी भरूं, BFSc का भी भरूं, BSc एग्रीकल्चर का भी भरूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, अगर कोई स्टूडेंट जिसने 12th पास कर ली है वो 6 ईयर का भी भर सकता है। अगर उसके पास 12th में बायोलॉजी है तो वो BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर का तो भर ही सकता है, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। बट अगर उसके पास बायोलॉजी और एग्रीकल्चर है तो वो BFSc का भी भर सकता है। ये चारों आप भर सकते हैं, चारों फॉर्म भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, तो ये सारी बातें देखिए, अगर आप इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल हैं तो चारों फॉर्म भर सकते हैं, चारों। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर BFSc का भी 24 जुलाई को है एंड 6 ईयर का भी 24 जुलाई को है, तो भाई टाइम अलग अलग होगा ना, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा तो एक इवनिंग शिफ्ट में होगा, ऐसे होगा। ऐसे ही 4 ईयर और कम्युनिटी साइंस का एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा तो दूसरा इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो ये सारे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही 7 अगस्त को आपका पेपर होगा, 8 अगस्त को आंसर की जारी कर दी जाएगी। हालांकि पढ़ रहे के सॉल्यूशन आपको 7 अगस्त को ही मिल जाएंगे। इसी प्रकार यहां पे 24 जुलाई यानी कि 24 जुलाई को ही आंसर की एंड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पढ़ रहे के इस YouTube चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स है। उसके बाद यहां पे भाई अगर मान लो आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ आपका मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया गया आंसर की में, तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं और उसमें आपकी हेल्प करेगी पढ़ रहे क्लासेस। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि हम उसी डे सॉल्यूशन लेके आते हैं। ठीक है भाई, समझ में आई बात। उसके बाद अभी डेट कब मतलब रिजल्ट कब आएगा वो सारी बात की बातें हैं, काउंसलिंग कब होगी, सारी बात की बातें हैं। अभी जो बात ध्यान रखनी है वो दो, कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल जरूर कर दें इस डेट को, एंड दूसरा एंट्रेंस टेस्ट की डेट जरूर ध्यान रखें ताकि आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना सकें।
ओके तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी किसको, जो जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है सिर्फ एक को छोड़ के, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस को छोड़ के बस। अब हम बात करते हैं आगे बीएससी, ये नया कोर्स पहली बार ये जो है डिग्री प्रोग्राम देखने को मिला है एचयू में, एंड बहुत बढ़िया रिक्वायरमेंट है इस डिग्री प्रोग्राम की, है ना। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर को एक बिजनेस के तौर पे आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या हो सकती है, तो उसके लिए काफी बढ़िया चीज ये रहने वाली है। तो इसके फॉर्म है ना, बाकी तो 24 जून से आ गए, एग्री बिजनेस वाले के एप्लीकेशन फॉर्म 27 जून से आएंगे, यानी कि 2-3 दिन बाद एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे। यहां पे 14 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स। इसका एग्जाम भी आपका 7 अगस्त को लिखा हुआ है। तो हालांकि मैंने पूरा प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि इसकी क्वालिफिकेशन वही है जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर की है। मैथमेटिक्स वाला भी भर सकता है, बायोलॉजी वाला भी भर सकता है, एग्रीकल्चर वाला भी भर सकता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो एंट्रेंस वो अलग से नहीं होगा, कि जो 4 ईयर का एंट्रेंस है उसी के बेसिस पे इसका एडमिशन होगा, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 7 अगस्त को है ना, ये 7 अगस्त को ही 4 ईयर है, 7 अगस्त को ही कम्युनिटी साइंस है, तो 3 तो शिफ्ट नहीं बनने से रही। तो इसका लगभग मुझे लगता है कि जो 4 ईयर का टेस्ट होगा ना, उसी के बेसिस पे यहां पे एडमिशन लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था एक नया कोर्स, इसकी सीटें कितनी अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में सारी डिटेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो मैंने आपको बता दी है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे सर हम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की फीस क्या है, अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं या किसी और कैटेगरी से हैं तो कितने पैसे लगेंगे फॉर्म भरने के। तो ये देखिए भाई, है ना, ये देखिए फीस इंक्लूडिंग एंट्रेंस टेस्ट, एग्रीकल्चर, ये सभी की जो ऑनलाइन फीस है ये है 1500 रुपए। कितनी फीस है? अगर आप 4 ईयर का फार्म भरना चाहते हैं, 6 ईयर का फार्म भरना चाहते हैं, मतलब अलग अलग एक फार्म को भरने के लिए 1500 रुपए लगेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, एससी वालों के लिए, डिप्रीव्ड एससी वालों के लिए, बीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए सिर्फ 375 रुपए फीस है, सिर्फ 375 रुपए। बाकी जो इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं उनकी फीस है 1500 रुपए, और जो इन कैटेगरी से जो इन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनकी 375 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की फीस लगेगी। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई है। अब आगे बात कर लेते हैं जी, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन किस कोर्स में कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, एज कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर। तो इसमें आप या तो 10+2 पास आउट हो। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं सर कि मैंने अभी 12th सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम दिए हैं 12th के, तो हमारा रिजल्ट तो नहीं आया है, क्या हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं? इसका आंसर है यस। जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसका भी रिजल्ट नहीं आया वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो +2 इक्विवेलेंट हैविंग पास्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो या एग्रीकल्चर हो, और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और मिनिमम 31 अगस्त 2022 को आपकी एज मिनिमम कम से कम 16 साल होनी चाहिए। 16 से कम ना हो तो आप, ज्यादा कितनी हो कोई चक्कर नहीं है, चलेगा, लेकिन 16 से कम नहीं होनी चाहिए इस डेट को लेके। ठीक है, तो ये रहा सेम जो ये देखिए नया कोर्स के बारे में, है ना, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है। आपके पास या तो 12th में मेडिकल हो, या फिर आपके पास 12th में नॉन मेडिकल हो, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो, तो आप एलिजिबल हैं। इसकी भी मिनिमम एज 16 साल ही होनी चाहिए 31 अगस्त 2022 तक। ठीक है, अभी बात करते हैं बीएफएससी की, बैचलर्स ऑफ फिशरीज साइंस। तो इसमें आपका बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अपीयर कर सकते हैं, मतलब मेडिकल वाले, मैथमेटिक्स वाले इसके अंदर अपीयर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, यानी कि मैथमेटिक्स वाले फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे बीएफएससी का, है ना। तो बीएफएससी भी 4 ईयर प्रोग्राम होता है, सिर्फ जिनके पास बायोलॉजी या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था 12th क्लास में और फिजिक्स और केमिस्ट्री था वो एलिजिबल होते हैं बीएफएससी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है भाई आपका ये बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। ये देखिए यहां पे लिखा ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। कम्युनिटी साइंस के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होते हैं, मेल कैंडिडेट अप्लाई यहां पे नहीं कर सकते हैं। इसकी भी एलिजिबिलिटी ये है कि 12th में साइंस स्ट्रीम हो या फिर होम साइंस
साइंस हो तो आप एलिजिबल हैं, यानी कि जो मेडिकल नॉन मेडिकल वो सारे इसको भी भर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी अलग फील्ड हो जाती है कम्युनिटी साइंस वाली, मिनिमम एज ईयर। उसके बाद बात करते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 6 ईयर, जिसे 2+4 ईयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब कोई बच्चा कहेगा सर अभी रिजल्ट नहीं आया, तो वो भी एलिजिबल है, वो फॉर्म फिल कर सकता है। और 31 अगस्त 2022 तक उनकी जो एज है मिनिमम कम से कम 14 साल होनी चाहिए, तो वो एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है जी, ये सारी बातें। अब बात करते हैं जी एंट्रेंस जो टेस्ट होगा उसका पैटर्न क्या होता है ना, क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये सभी के लिए है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर के लिए भी यही होगा, बीएफएससी के लिए भी यही होगा, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी यही पैटर्न होता है। सिलेबस वेबसाइट के ऊपर अपलोड है, ये बता रहे हैं। सिलेबस के ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। हालांकि वही सिलेबस है जो पिछले 5 साल से 3 साल से चलता आ रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, हालांकि अलग से बना भी देंगे डेडिकेटेड। तो भाई देखिए, अगर आप 4 ईयर की बात करें, 4 ईयर की, एंड आप बात करें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। या तो 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे आपके पास, या 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे आपके पास, या 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे आपके पास। किसके लिए? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। 100 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछेंगे, इन तीनों में से किसी भी एक के। ठीक है, और एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का तो 50 मार्क्स के ये टॉपिक हो गए। 50 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के जो कि 25 मार्क्स के होंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे आपका केमिस्ट्री के जो कि 25 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिला के 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स का आपके होंगे। बीएफएससी में सिर्फ क्या होगा, बीएफएससी में सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाएगा, या तो बायोलॉजी पूछी जाएगी या एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, है ना। तो बीएफएससी में मैथमेटिक्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाएगा, बाकी सेम पैटर्न रहेगा। अब जो चेंज किया है, देखिए मैथ वाले बच्चे अक्सर ये बोलते थे सर कि 2.5 घंटे का कम टाइम हमें मिलता है, हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और बायोलॉजी वाले ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन ज़्यादा हो जाता है, ऐसा बोलते थे बच्चे। तो एचयू ने बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकाल दिया है और ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में आ गया, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो देखिए ये सारी बातें हो गई हैं भाई, इनका मैंने बता दिया। बीएफएससी के लिए मेडिकल होना चाहिए बता दिया। तो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या, 3.5 घंटे हैं, 30 मिनट होती हैं जो प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो एग्जामिनेशन से पहले, जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा, आधे घंटे आपको ओएमआर सीट दे देंगे, वो फिल करवा लेंगे सब कुछ। पूरा 3 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को सोल्व करने के लिए। 180 मिनट्स आपको इस बार मिलने जा रहे हैं, 180 मिनट आपको मिलेंगी पेपर को सोल्व करने के लिए। 200 क्वेश्चन 180 मिनट। अब देख लो, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो काफी जबरदस्त स्ट्रेटजी से आपको काम लेना पड़ेगा। और ऑलरेडी हमने हमारे कोर्सेज में 100 ट्रिक्स बता रखी हैं, और किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सब कुछ बताया हुआ हमारे कोर्सेज के अंदर हमने। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो 200 के 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। और जो ये पेपर होता है ना आपका, इन सारों का, 4 ईयर का, 6 ईयर का, 4 ईयर का, बीएफएससी का, एग्री मैनेजमेंट का, इनका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में पेपर नहीं होता है इन सभी का। ठीक है, और इसका जो सिलेबस होता है मैं मोटा मोटा सब बता देता हूं। 11th प्लस 12th क्लास का सिलेबस होता है ना। 11th प्लस 12th क्लास की फिजिक्स आपसे पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, एंड जो है मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर या फिर बायोलॉजी। 11th 12th लेवल का जो कंपटीशन का सिलेबस होता है वो आपसे पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। 6 ईयर में एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है और काफी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा, जो बच्चे नए हैं इस प्रिपरेशन में। काफी बच्चे तो ऐसे हैं जो 1 साल से 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, है ना, जिन्होंने अभी 10th पास की, उनके लिए जबरदस्त मौका दिया है चाहिए, और बहुत बढ़िया डिसीजन मैं कहूंगा ये। तो अब क्या है, पहले एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आते थे पहले, बट अब एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस जो है, यानी कि 10th क्लास की साइंस होती है भाई बेसिकली, ये 10th क्लास की साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार साइंस ज्यादा नंबर की पूछी जा रही है आपसे, 60 मार्क्स की। लगभग मान के चलिए 20 क्वेश्चन फिजिक्स से, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री
केमिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी से आपसे पूछे जाएंगे। इसको सोल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको, है ना, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 120 मिनट मिलेंगे पेपर को सोल्व करने के लिए। ये दोनों मीडियम में आता है, इंग्लिश मीडियम में भी आता है और हिंदी मीडियम में भी आता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आगे बात कर लेते हैं, सीटें कितनी है सीटें। तो भाई अगर आप बात करेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार 4 ईयर की 135 सीट टोटल है। 115 भरी जाती है हरियाणा रेजिडेंट के लिए और 20 भरी जाती हैं आईसीआर के थ्रू। आईसीआर एक ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस होता है, 6 ईयर के लिए नहीं होता, ये 4 ईयर के लिए ही होता है। तो लगभग मान के चलेंगे 115 सीटें हिसार कॉलेज में है। जो कोड़ का कॉलेज है बीएससी ऑनर्स 4 ईयर की 27 सीटें वहां पे हैं। एंड जो बावड़ का है, बावड़ वाला 4 ईयर का बावड़ का है, वहां पे 28 सीटें हैं आपका। तो इसको आप ऐड कर लेंगे तो लगभग ये देख लो भाई आपका कितना हो गया 55, और इसमें ये ऐड कर लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी सीटें इसके अंदर हैं। लगभग 170 सीट हो गई, 170 सीट हो गई यहां पे। उसके बाद जो 6 ईयर की अगर आप बात करोगे तो 55 सीटें हैं, 55 हैं, और ये एलडीवी मिला के और बहुत सारी मिला के 70 हो जाती हैं लास्ट तक। लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 55 सीटें ही यहाँ पे हैं। ये देखिए भाई, ये नया जो है आपका एक कोर्स बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसकी टोटल 12 सीटें हैं। 10 सीटें जो है आपका वो हरियाणा रेजिडेंट के लिए हैं और 2 सीटें आपका जो है आईसीआर के थ्रू फिल होंगी। बीएफएससी में 20 सीटें होती है और 20 की 20 जो है आपका हरियाणा रेजिडेंट के लिए ही होती हैं। इसके अलावा भी कम्युनिटी साइंस की 90 सीटें हैं हरियाणा कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये सीटों की जानकारी मैंने आपको यहां पे दे दी है। तो इसमें मेनली मेन चीजें जो थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सिलेबस के ऊपर डेडिकेटेड अलग से वीडियो मिल जाएगी एंड और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल के ऊपर। कट ऑफ के ऊपर वीडियो आएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपके मन में कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस, रिगार्डिंग कोर्सेज, बहुत सारे आपकी क्वेरीज हो सकती हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक वीडियो डेडिकेटेड बनाई जाएगी आपके जो क्वेरीज हैं उनको सोल्व करने के लिए। आपके जो मन में क्वेश्चंस हैं कि सर ये ऐसे, ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे, जो भी आपके मन में है तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे आपके कमेंट्स के ऊपर। तो इस वीडियो में आपने कमेंट करना है जाके कि मेरे मन में ये सवाल आ रहे हैं सर। जो भी बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर, 6 ईयर, बीएफएससी यानी कि इन एंट्रेंस की तैयारी करना चाहता है, पढ़रे क्लासेस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोनों कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना, और बिल्कुल डिटेल कोर्स, क्रैश कोर्स, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, यानी कि प्रिपरेशन के लिए जो भी चाहिए होता है सब कुछ हमारे पास है। पिछली बार भी हमारे काफी सिलेक्शन हुए हैं इन कोर्सेज के अंदर। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार कोर्स ज्वाइन करके देख लेना। अगर कोर्स नहीं ज्वाइन करना, ऐप पे जाएं, वहां पे बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, वो देख लेना, वहां से आइडिया लग जाएगा। चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।